हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 32। साथियों, अब तक हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है और पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने कहा था कि आज से हम लोग साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइंस के प्रश्नों के साथ। और सभी प्रश्न आपके बीपीएससी द्वारा अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी न हो। चलिए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। और चैप्टर है आज भौतिक राशियां, मात्रक या मापन। और इसका जो पहला प्रश्न है वो है कि मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है। तो साथियों, जो मटर के तने का जो कुंडलन होता है वो किसका उदाहरण है, तो थिग्मोट्रोपिज्म का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो साथियों, केंद्राभिमुखी जो बल है ये वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होता है। कोई भी वस्तु है जो एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए यानी उसे गतिमान रखने के लिए जो एक बल लगता है वही बल है केंद्राभिमुखी बल, यानी केंद्र की तरफ आकर्षित होने वाला बल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, नेक्स्ट है कि यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये जो यूडोमीटर है इसका उपयोग क्या नापने के लिए करते हैं साथियों, तो बरसात की मात्रा नापने हेतु। जो बारिश होती है तो बरसात की जो मात्रा है उसे नापने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं यूडोमीटर। साथियों, इसे रेन गेज के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर आप लोगों ने रेन गेज शब्द जरूर सुना होगा, तो यहाँ पे रेन गेज न देकर यूडोमीटर दिया, दोनों एक ही है। नेक्स्ट है कि एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, अर्थात एक फेम्टोमीटर में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है कि बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में होता है। तो साथियों, ये जो बैरोमीटर दिया गया है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसका जो सही जवाब है बताइएगा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, वायुमंडलीय दबाव। क्या होगा, वायुमंडलीय दबाव। तो साथियों, बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दबाव मापने का एक यंत्र है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमें बताना है कौन सा गलत है। तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध जो दिया गया यही वाला गलत है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों गलत है, क्योंकि साथियों ये धारा की उपस्थिति इससे मापा जाता है, आप लोग व्याख्या में देख सकते हैं। बाकी बिल्कुल सही है। वोल्ट मीटर विभवांतर का है, एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, और पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल है, प्रतिरोध का ओम मीटर है। आगे विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति जो मापी जाती है वो वाट में मापी जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। नेक्स्ट है विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है। तो विभवांतर की इकाई की बात की जाए तो वोल्ट है। क्या है साथियों, वोल्ट। वोल्ट जो है ये विभवांतर की इकाई होती है। और कूलाम ये आवेश का मात्रक है, ओम जो है प्रतिरोध का है, वाट विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है। साथियों, कुछ मात्रक है, ज़्यादा नहीं होंगे, तो आप इसको जो है कॉपी में लिख कर रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनते हैं और याद रहेगा तो आपका एक नंबर फिक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। यानी कि वो कौन सी धातु है जिसमें विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, सबसे तेज होती है। तो उस धातु का नाम है चांदी। यहाँ चांदी नहीं दिया गया, रजत दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, शब्द बदल के भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है, इसीलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चांदी दे, सिल्वर दे, रजत दे, एक ही मतलब है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या में देखिए लिखा गया है चांदी कोष्टक में करके, रजत जो है इसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा बिजली चांदी में है, फिर जाके तांबे में होती है, फिर सोने में, ऐसे क्रम से होती है। और शुद्ध चांदी की बात की जाए सभी धातुओं में सबसे अधिक विद्युत प्रवाहशील है, यानी बिजली उसमें सबसे तेज दौड़ती है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है साथी। तो धारा की इकाई क्या है, एम्पियर। जो विद्युत धारा है इसकी इकाई क्या है, एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। देखिए यहाँ पे कुछ भौतिक राशियां दी भी गई हैं व्याख्या में, हम सबके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं लगे हाथ। पहला है विद्युत आवेश कूलाम, आवेश का कूलाम, आवेश का कूलाम। विद्युत विभव, विभव वोल्ट,
विभव का वोल्ट, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, शक्ति वाट, शक्ति का वाट, ऊर्जा कार्य दोनों का जूल है, ये आसान है याद रखिएगा, दोनों का ऊर्जा और कार्य दोनों का जूल हो जाएगा। आगे कि ओम मात्रक है, किसके मापन का है? प्रतिरोध का। ओम किसका है? ओम प्रति। ओम प्रति करके आप याद रखिए कैसे भी करके, ओम प्रतिरोध, ओम किसका है? प्रतिरोध। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा की बात की जा रही है तो अमीटर से। किससे साथियों? विद्युत धारा जो मापी जाती है वो अमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। आगे कि चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। प्रतिरोध शब्द जहां आपको मिल जाए, ओम प्रति अभी हमने आपसे बताया था, कैसे करके बस याद रख लीजिए, ओम प्रति, यानी कि ओम प्रतिरोध का मात्रक है। अति सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा है? वो कौन सा उपकरण है, वो कौन सा यंत्र है जिससे हम बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देखते हैं? वो है माइक्रोस्कोप। कौन सा है? माइक्रोस्कोप ही है जिसके माध्यम से अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? अदिश और सदिश राशियों से भी बहुत प्रश्न बनता है। सदिश राशि इसमें से नहीं है गति। सदिश राशि क्या है? वे भौतिक राशि है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है, जैसे वेग हुआ, विस्थापन, त्वरण, बलागुण, ये सभी सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का है, एक बड़ा मात्रक है। किसका है? दूरी का मात्रक है साथियों। और एक प्रकाश वर्ष में अगर बात की जाए किसके बराबर होता है, कितने मीटर, तो 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर। ये याद कर लीजिएगा, ये भी बार बार पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष होता क्या है साथियों? तो ये प्रकाश जो है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है वही प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष की इकाई है, तो दूरी है। किसकी इकाई है? दूरी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। फिर से प्रश्न पूछा गया प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रश्न वही है, थोड़ा सा खाली शब्द को बदल दिया जाता है। तो किससे संबंध है? दूरी से होगा, क्योंकि दूरी मापने का इकाई है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि में विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट साथियों प्रश्न संख्या 20 है कि तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? तापक्रम यानी जो तापमान मापते हैं, तो एसआई इकाई की बात की गई तो केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? केल्विन। और सेल्सियस जो है ये ताप मापने का पैमाना है, जिसे सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं। से बुखार वगैरह आता है तो आप लोग देखते हैं तो डॉक्टर द्वारा बताया इतने सेंटीग्रेड तापमान है, इतना है, तो ये जो है मापन की इकाई है किसके? सेल्सियस जो है साथियों ये ताप मापा जाता है। आगे है किलोवाट घंटा मात्रक है। किसका मात्रक है साथियों? तो किलोवाट घंटा की अगर बात की जाए तो ऊर्जा का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इससे ऊर्जा मापते हैं। और जो विद्युत यानी बिजली की ऊर्जा की खपत की मात्रा के मापन हेतु इसका प्रयोग प्राय किया जाता है। आप लोग देखे होंगे सभी के घरों में विद्युत मीटर, जो बिजली का मीटर लगा होगा साथियों, वो किलोवाट घंटा में ही मापा जाता है। नेक्स्ट है फर्मी मात्रक है। फर्मी मीटर जो है किसका मात्रक है? तो लंबाई का। ये भी एक लंबाई का ही मात्रक है। लंबाई का ये सबसे छोटी इकाई है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई की अगर बात की जाए तो वो है फर्मी मीटर। एक फर्मी मीटर में 10 घाते -15 मीटर होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। फर्मी मीटर क्या है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। और एक फर्मी मीटर में 10 घाते -15 मीटर होता है, यानी इतने मीटर के बराबर एक फर्मी मीटर होता है। अगले प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? फिर से अदिश सदिश के बारे में पूछा गया, तो दाब जो है इसमें अदिश राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राशि का मात्रक नहीं है साथियों? इसमें किसका मात्रक नहीं है? तो विकृति। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्री दूरी को मापा जाता है। तो जो समुद्री दूरी है उसे नॉटिकल मील में मापते हैं। किस में मापते हैं? नॉटिकल मील में मापा जाता है। और एक नॉटिकल मील जो है 1.85 किलोमीटर बराबर होता है। नेक्स्ट है 10 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 नैनोमीटर। तो साथियों जो 10 नैनोमीटर है ये 10 घाते -8 के बराबर होगा। नैनोमीटर भी दूरी का एक छोटा मात्रक होता है। नेक्स्ट है MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन होगा।
आगे निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? तो सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा, सामर्थ्य जो है अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्राम किसकी इकाई है? ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा गया साथियों। तो एंगस्ट्राम की अगर बात की जाए तो तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है, याद कर लीजिएगा। तरंग जो दैर्ध्य है इससे मापने की इकाई है एंगस्ट्राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुल 29 प्रश्नों को देखा है और आज से ही हमने साइंस की प्रश्नों के लिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आगे के जितने भी प्रश्न हैं उन्हें हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग कंप्लीट करते चले। सभी प्रैक्टिस सेट के पुराने वीडियो को भी देखते चलिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए आपके रिवीजन के लिए एक अच्छा विकल्प है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।